बिहार सचिवालय की मुख्य पोर्टिको में पत्रकार से मारपीट। तेजस्वी यादव के सुरक्षा कर्मियों ने बलपूर्वक मीडिया कर्मियों को हटाने की कोशिश की। कई मीडिया कर्मियों को आई चोटें। बिहार सचिवालय परिसर में पत्रकार से मारपीट मामला। सुशील मोदी ने सीएम से की अपील, दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई। डिप्टी सीएम तेजस्वी का इस्तीफे से इंकार, कहा 14 साल का बच्चा नहीं कर सकता घोटाला। 28 साल के नौजवान से बीजेपी को लगता है डर। रांची पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में होंगे पेश। नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी और तेज प्रताप भी हुए शामिल। 15 एजेंडों पर लगी मोहर। रामनाथ कोविंद पहुंचे रांची। सीएम आवास में आयोजित एनडीए की बैठक में हुए शामिल। एनडीए से राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं कोविंद। सिवान में जेडीयू नेता की गाड़ी से शराब बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ। दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। रांची में फर्जी कंपनियों के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी। कोलकाता और झारखंड के 30 ठिकानों पर मारा छापा। इनकम टैक्स ऑफिस में आईटी अधिकारियों से की पूछताछ। जमशेदपुर के साक्षी इलाके में चोर पर टूटा लोग का गुस्सा। लोगों ने चोर को बेरहमी से पीटा, हालत गंभीर, रंगे हाथ चोरी करते पकड़ा गया था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रजनी। बिहार की सियासत में महाभारत मची है। जेडीयू अपने स्टैंड पर कायम है। आरजेडी केंद्र पर साजिश रचने का आरोप लगा रही है। बीजेपी तमाशा देख रही है और मीडिया की पिटाई हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सियासी पारा इस कदर गर्म हो गया है कि उसकी झोंक में मीडिया भी झुलस गया। सचिवालय से निकले तेजस्वी से उनका स्टैंड जानने के लिए मीडिया कर्मी टूट पड़े। खुन्नस खाए तेजस्वी के गार्ड गुंडागर्दी पे उतरे और एक मीडिया कर्मी की धुनाई कर दी। इस बीच कुछ मीडिया कर्मियों को चोटें भी आई। इस तमाम उठापटक के बीच तेजस्वी ने आरोपों पर सफाई देने के बजाय केंद्र सरकार पर ही साजिश रचने के आरोप मढ़ दिए। 13-14 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे। जब मेरा मूछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे। आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया। और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे, मूछ भी नहीं आया था। ये आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र और साजिश और झूठा और फर्जी आरोप है। तेजस्वी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके सफाई दी और हमलावर रुख अख्तियार कर लिया। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्री और नेता भी महागठबंधन की एकता की दुहाई देते रहे और केंद्र सरकार पर हमले करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक मुहिम चल रहा है कि इस गठबंधन की सरकार को गिराया जाए। भारतीय जनता पार्टी का यह एक मुहिम चल रहा है कि बिहार की सरकार को अस्थिर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नीतीश कुमार से कोई शिकायत नहीं है आपको? क्यों शिकायत रहेगी? हमारे मुख्यमंत्री है, गठबंधन में है हम लोग, और जितना ये लोग कुचक रचेंगे ये गठबंधन उतना ही मजबूत होगा। स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करे तो सीबीआई जांच करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे तो जांच करे। ई केकरा कहने से जांच किए हैं, कहाँ से पटिशन आया, कौन दिया, ये जड़ फुनगी हम लोग तलाश रहे हैं ना उसका। आज जिस समय में मामला हुआ उस समय में तेजस्वी लड़का थे, वो मामला कर दिया उन पर कौन चीज का 120B और 420। बताइए लड़का आदमी का कौन मामला है? नहीं, जाली मामला है। इसको जनता में हम लोग पर्दाफाश करके 27 अगस्त तक गर्दा उड़ा। उधर पूरे मामले पर बीजेपी तमाशा देखने का काम कर रही है। केंद्र सरकार पर लगे आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया और जमकर लालू फैमिली पर पलटवार किया। कहीं न कहीं केंद्र पर जो आरोप है तो क्या
क्यों करेंगे? वह खुद उसके लिए खुद जिम्मेवार है। कौन कहा था कि गरीबों का धन, पशुपालकों का और मेहनतकश इंसानों का धन आप लूट लीजिए, अवैध संपत्ति आप अर्जित कर लीजिए, बेनामी संपत्ति अर्जित कर लीजिए। अगर इतने बड़े अगर वह भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो क्यों सीबीआई या कानूनी ईडी उनके पास जाता? इसके लिए तो खुद वह जिम्मेवार है। इसमें कोई समय देने की जरूरत नहीं थी, सीधे बर्खास्ती की जरूरत थी जाकर। जैसे पूर्व के दिनों में देखा गया है, एनडीए का शासन जब था, जब नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और माननीय जीतन राम मांझी जी पूर्व जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, अगर तो उनके कार्यकाल में भी, अपने कार्यकाल में जब मंत्री हुआ करते थे, उनसे भी लिया था इन्होंने जाकर और तुरंत लिया था, समय दिया ही नहीं जाकर। और दूसरा फिर क्या है कि हमारे भाजपा के रामाधार बाबू और कई लोग का मामला आया था, तो ऐसे मामलों में नीतीश कुमार जी तुरंत कार्रवाई किया था। लेकिन फिर पहली बार जाकर समय देने की बात जाकर हमको बात समझ में नहीं आ रहा, जाकर सीधे एक लाइन में है, बर्खास्तगी होनी चाहिए जाकर। वहीं जेडीयू भी अपने स्टैंड पर अब तक कायम है। जेडीयू ने लालू परिवार को अल्टीमेटम देकर हौसला तो दिखाया, लेकिन इससे ज्यादा कहीं कुछ कर पाने में पार्टी फिलहाल नाकाम ही नजर आ रही है। न्यायालय में राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसके तहत आप जवाब देंगे, जनता की अदालत में, जनता की अदालत में पब्लिक परसेप्शन इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए बिंदुवार अगर मुझ पर कोई गलत आरोप लगा देगा तो हम उसका मुंहतोड़ करारा जवाब देंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी भावना का ख्याल रखेंगे और हमारी पार्टी जनता दल यू जिस बात के लिए जानी जाती है, अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस का, हम उम्मीद करते हैं कि वह निश्चित रूप से उस पर कायम रहेंगे। बहरहाल भ्रष्टाचार के मामले को केंद्र सरकार की साजिश करार देकर 27 अगस्त की रैली में जवाब देने की बातें की जा रही हैं। कुल मिलाकर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। पटना से रोहित और अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एक तरफ जहां आरजेडी और तेजस्वी इस्तीफे से इनकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार नीतीश पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। नीतीश तेजस्वी को बर्खास्त करें। महागठबंधन के तीनों दलों का स्टैंड आ गया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि उनको सफाई देना चाहिए और वो अपना इतिहास बताकर कहा कि वो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। दूसरी ओर लालू यादव ने कह दिया और उनकी पार्टी ने कह दिया कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपनी सरकार से अविलंब बर्खास्त करें। मैंने कहा ना कि पूरे परिवार को ले करके वो पहले चारा, अब लारा, और अब चारा और लारा के साथ ये प्यारा और प्यारी को जेल भेजने की तैयारी हो रही। ये अपने आप करनी से कहते हैं कि हमको ये इनकी करनी से ये जेल जा रहे हैं और पूरा परिवार भी जेल जाएंगे। जनता जानती है कि लालू यादव के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। फिर भी अगर जनता दल ने 2-4 दिन की मोहलत दी है, हम इंतजार करेंगे और अगर अगले 2-4 दिनों के अंदर नीतीश कुमार ने अगर तेजस्वी यादव को बर्खास्त नहीं किया तो बीजेपी बैठेगी और आगे की रणनीति का विचार करेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ऐलान कर दिया है कि हम इस मुद्दों को लेकर गांव-गांव जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि बिहार में किस तरह की भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चल रही है। ये तो उसी समय स्पष्ट हो गया था जबकि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया था। तो यह स्पष्ट है कि हाँ साहब, सो जनता दल यूनाइटेड कोई कार्रवाई नहीं करने वाली, उसको पावर में रहना है, चाहे कुछ हो, इंटीग्रिटी वगैरह वगैरह उसके लिए बेकार बातें हैं, ये हम लोग को समझ लेना चाहिए। भाषा और भाव देखिए, असल में मैं मीडिया के साथियों को भी क्या कहूं, आपकी दिक्कत है कि 24 घंटे खबर चलनी है और खबरों से आप बेखबर नहीं हो सकते। जहां खबर नहीं है वहां भी आप खबर ढूंढ निकालते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न भाषा में, न भाव में, न हमारी प्रतिबद्धता में। हम इस बात को लेकर के बिल्कुल सिक्योर्ड हैं कि जो राजनीति हम कर रहे हैं और जो भरोसा हमने बिहार की आवाम को दिया था, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की, एक हिंसक भीड़ कत्ल कर रही है पूरे देश में, वो राजनीति कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो भाजपा के नए गठबंधन सहयोगी हैं, आईटी, ईडी, सीबीआई, उन बेचारों का कोई दोष नहीं।
एक तरफ जहां बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी अपने पद से इस्तीफा दे, वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा है कि ना तो नीतीश ने तेजस्वी से इस्तीफा मांगा है और ना ही गठबंधन कमजोर होने जा रही है। और फिर पार्टी के प्रवक्ता द्वारा उससे साफ हो गया कि ना गठबंधन में कोई खोट है और ना कोई इसमें दरार है। जेडीयू ने किसी भी स्टेज पर कभी भी किसी माध्यम से श्री तेजस्वी यादव का नहीं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे के सवाल पर बिहार के मंत्री शिवचंद्र राम ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव ने विकास का काम किया है जो विपक्ष को पच नहीं रहा। काम किया है, काम के आधार पर जिस तरीका का बिहार के तमाम जनता इस बात को जान रही है कि तेजस्वी यादव ने क्या काम किया है, विकास का कितना काम किया है, वो आदमी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। विपक्ष के और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि तेजस्वी यादव जितना काम करेंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव में कुल 15 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। बिहार विशेष सुरक्षा बल में 531 पदों के सृजन की स्वीकृति, ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 250 सेवानिवृत्त सहायक अभियंताओं पर नियोजन और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 के चौड़ीकरण पर कैबिनेट ने मोहर लगाई। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें कुल 16 निर्णय लिए गए हैं। जो मुख्य निर्णय है वो मैं आपको बता दूं। बिहार गृह विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2000 के अधीन गठित जो एसएचजी है विशेष सुरक्षा दल में आवश्यकता अनुसार 531 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। समान प्रशासन विभाग के अंतर्गत सब जज और सब जज सह मुख्य दंडाधिकारी के पद पर कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई है। कुछ लोगों को पटना के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी नेता सुशील मोदी, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और नंद किशोर यादव ने जीएसटी पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में जीएसटी के बारे में विस्तार से बताया गया, साथ ही जो भी संशय जीएसटी को लेकर लोगों के मन में है उसका भी समाधान किया गया। हर चीज़ों पर दो तरह का टैक्स लगता है कि एक्साइज ड्यूटी, जब फैक्ट्री में कोई माल बनकर तैयार होता है तो केंद्र की सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और जब माल बिक्री के लिए बाजार में आता है तो राज्य सरकार वैट लगाती है। तो पहले वैट दिखाई पड़ता था लेकिन एक्साइज ड्यूटी कभी दिखाई नहीं पड़ती थी। एक्साइज ड्यूटी मूल्य के भीतर ही और शामिल रहता था। इसलिए लोगों को लगता है कि भाई पहले 14 तो अब 28 कैसे हो गया, 12-14 कैसे हो गया। इसलिए यह स्पष्टीकरण आवश्यक है। नीरज जी से मैं आग्रह करूंगा कि खास करके उपभोक्ताओं में, व्यापारी तो इस चीज़ को जानते हैं, ये भ्रम दूर करने की आवश्यकता है। इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है उपभोक्ताओं के बीच में कि 28 हो, 18 हो, 14 हो, उसमें जो आधा टैक्स है वो केंद्र की सरकार का, और मुख्य रूप से वो एक प्रकार से एक्साइज ड्यूटी है जो पहले दिखाई नहीं पड़ता था, वो दोनों टैक्स दिखाई पड़ रहा है। इसलिए किसी को ये भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पटना के समाहरणालय में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने की। बैठक में डीएम, एसएसपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। प्रत्येक वर्ष की भांति स्वतंत्रता दिवस का समारोह, जो राजकीय समारोह होता है, राज्य स्तरीय समारोह होता है, गांधी मैदान में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियों को प्रारंभ कर दिया गया है। और इसके लिए लगातार अब समीक्षा बैठक भी होगी और अधिकांश काम 10 अगस्त तक पूरे हो जाने का निर्देश दिए गए हैं कि 10 अगस्त तक सारी तैयारियां पूर्ण हो जाए। बरसात का सीजन है और गांधी मैदान में कई बार जल जमाव की स्थिति भी आती है, उसको लेकर के नगर निगम को भी निर्देश दिए गए हैं कि जल जमाव की स्थिति नहीं पैदा हो। सिवान के छपरा रोड के बबुनिया मोड़ पर पुलिस ने 5 बोतलों के साथ जेडीयू के 2 स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया। 6 महीने पहले भी सिवान के जेडीयू जिला अध्यक्ष राजेश्वर चौहान ने शराब के नशे में धुत होकर स्कॉर्पियो की दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उनकी गिरफ्तार नेता में एक का नाम मंटू यादव है और दूसरा उसका साथी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुशासन बाबू के नेता खुलेआम जेडीयू का झंडा लगाकर स्कॉर्पियो में ही शराब के नशे में चूर रह रहे हैं। जदयू का झंडा लगा हुआ है, जो लगा हुआ उसको नहीं देते हैं।
गिरफ्तारी भी हुई उसकी? कहाँ के रहने वाला है जिसकी गिरफ्तारी हुई है? कहाँ लगे? अब क्या कार्रवाई होगी सर? गाड़ी भी जब्त कर लिया गया है। कहाँ की गाड़ी सर? कहीं और बात करते हैं खबर के असर की। पटना में न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। बुधवार को पाटलिपुत्र इलाके में नहाने गए 2 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिस पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए नगर निगम को खतरनाक घाटों को चिन्हित कर चेतावनी के साइन बोर्ड इलाके लगाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, अभी बारिश के कारण कुछ इलाकों में पानी की जल जमाव की भी समस्या उत्पन्न हुई है। उसको लेकर के नगर निगम लगातार काम कर रहा है और जल जमाव जिन भी इलाकों में है वहाँ से जल जमाव हटाने का निर्देश नगर निगम को दिया गया है। कल पाटलिपुत्र इलाके में एक तालाब में डूब करके 2 बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि अभी जहां पानी ज़्यादा है वहां पर बच्चों को तैरने से रोकें और तैरने के लिए अलाउ नहीं करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागबड़ी एक दिवसीय नालंदा दौरे पर पहुंचे और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कहा कि अब कुशवाहा समाज के एक पार्टी और एक ही नेता होंगे। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को अपने कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शामिल होंगे और उपेंद्र कुशवाहा के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश पर भी निशाना साधा। उनका ब्लैकमेलिंग जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल जीरो पर आ जाए। न नीतीश कुमार को लालू जी पूछेंगे और न नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी पूछेगी, क्योंकि इनका वोट ही नहीं। इस वोट पर ब्लैकमेलिंग करोगे नीतीश कुमार? आज आप बाघ बने हुए हो बिहार में। 29 जुलाई के बाद बकरी बना के छोड़ेंगे, बकरी बना के। बिहार की खबरों के बाद अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों का। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद राजधानी रांची पहुंचे, जहां सीएम आवास में सीएम रघुवर दास ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम रघुवर दास ने बुके और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं रामनाथ कोविंद ने झारखंड के सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। जब वो इस राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बने तो उनको लगता है यदि उनके सामने कोई एक विचारधारा है, क्योंकि बाकी लोग विचारधारा उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कोई एक विचारधारा है वो भारत के संविधानी है। भारत के संविधान के अलावा और कोई विचारधारा राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति के लिए नहीं होता। ये भी माननीय रामनाथ कोविंद जी ने सबके सामने रखा। राजद सुप्रीमो लालू यादव सेवा विमान से रांची पहुंचे, जहां वो चारा घोटाले मामले में गुरुवार को एक बार फिर सीबीआई की विशेष अदालत में उपस्थित होंगे। आरसी 64A/96 देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की ओर से कोर्ट में दी गई गवाहों का बयान दर्ज किया जाएगा। वहीं आरसी 68A/96 चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में भी गुरुवार को लालू यादव अपने गवाहों की सूची कोर्ट में सौंपेंगे। हवाला मामले में फर्जी कंपनियों के खिलाफ सीबीआई रांची और कोलकाता के 30 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिनमें 14 कोलकाता के हैं जबकि 16 रांची के अलग अलग ठिकाने हैं। वहीं रांची में सीबीआई ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तापस दत्ता के आवास पर रेड की। बोकारो के एसपी वाईएस रमेश ने अपराध समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक के बाद एसपी ने मीडिया को जानकारी दी महीने में 2 बार जेल में छापेमारी होगी। संबंधित अनुमंडल के एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में जेल और कोर्ट हाजत की सुरक्षा की भी समीक्षा होगी। वहीं इस बैठक में जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान एसपी ने अवैध बूचड़खानों में की जाने वाली कार्रवाई और इस मामले में लगाई जाने वाली धाराओं पर सभी को डेमो दिखाकर जानकारी दी। आज हम मंथली क्राइम मीटिंग किए हैं। इसमें जो है जैसे बहुत सारा बर्निंग इश्यूज है, जैसे काउ स्लॉटर वाला इशू है, उसका एक अलग से हमने वर्कशॉप यहाँ पर जो 2005 झारखंड बोवाइन एक्ट का जो है वो 2005 का जो हमने विस्तृत रूप से यहाँ पर सभी थाना प्रभारी लोगों को एक वर्कशॉप के जरिए जो है सभी को समझाया है। उसमें क्या करना है, किसका जिम्मेदारी है और कौन सा धारा लगाना है,
पुलिस का क्या रोल है, इसके बारे में जो है विस्तृत रूप से जो है हमने इस पर एक वर्कशॉप यहाँ पर कंडक्ट किया गया। देवघर में श्रावणी मेले के 3 दिनों में 2,67,831 श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ पर जलाभिषेक किया। ये जानकारी जिला उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उपायुक्त ने बताया कि इस साल पूरे मेले क्षेत्र में 4 ड्रोन कैमरा, 210 सीसीटीवी और 16 DFMD लगाए गए हैं, जिससे श्रावणी मेले की निगरानी की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। पुलिस ने मेले में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। पिछले 3 दिनों में लगभग 2,60,000 की संख्या में कांवरियों का उन्होंने जलार्पण किया है और यह संख्या प्रतिदिन 90,000 से 1 लाख और सोमवार के दिनों में 1 लाख से ऊपर जाने की संभावनाएं हैं। हम लोगों ने उनके प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। 4 ड्रोन कैमरा, 210 CCTV कैमरा और 16 DFMD गेट्स के माध्यम से यहाँ पर हर चीज़ों की नज़र रखी जा रही है। पिछले मंडे को जो फर्स्ट श्रावणी मेला का इस बार पहले ही दिन सोमवार है, तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए कल भी हम लोग पूरा रूट लाइनिंग का ये व्यवस्था हम लोग फिर से एक बार रीचेक किया गया था। उसमें कुछ त्रुटियां या कमियां पाया गया तो उसको ठीक किया गया था। तो उम्मीद है नेक्स्ट सोमवार को हम लोग पूरा तैयार है और महिलाओं को और बच्चों को, वृद्ध लोग जो आ रहे हैं उन लोगों को भी सुरक्षा के बारे में हम लोग सोच के टेल पॉइंट में भी बहुत महिला पदाधिकारी को या महिला कर्मियों को हम लोग इस बार प्रतिनिधित्व किए हैं। मंदिर को लेके हम लोग हर दिन जो सूचनाएं हम लोगों को मिल रहे हैं और उसको और बेटर किया जा सके उसके बारे में हम लोग कल समीक्षा किए थे। उसके अनुसार उधर अधिक फोर्सेस को बढ़ाया गया है। सावन शुरू होते ही रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और हमेशा यहाँ भीड़ देखी जाती है। लेकिन इस मंदिर का हाल देखें तो नीचे से जमीन की मिट्टी लगातार धंस रही है। बारिश की वजह से यहाँ मिट्टी का कटाव भी हो रहा है और इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जबकि मंदिर के चारों ओर घनी आबादी का निवास है। ऐसे में इस पहाड़ी मंदिर के नीचे गिरने वाला एक पत्थर बड़े हादसे का कारण बन सकता है। वर्षा के कारण भूस्खलन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये बात सही है कि भाई सुरक्षा वहाँ पर होनी चाहिए ताकि जो प्रतिदिन सावन के दिनों में जो हजारों लाखों लोग आएंगे तो कहीं कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। निश्चित रूप से ये ध्यान प्रशासन का है और प्रशासन वहाँ पर सारी व्यवस्था कर रही है ताकि इस प्रकार की कोई घटना और दुर्घटना ना हो। देखिए, रांची का पहाड़ी मंदिर स्वतंत्रता से समय से ऐतिहासिक रहा है। उसी मंदिर पर हिंदुस्तान में वही एक मंदिर है जहां राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है और इस मंदिर की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भूस्खलन की जो बात है, इसके पहले भी जब पहाड़ी मंदिर के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण की बात हो रही थी उस समय भी BIT मिश्रा से, मैकॉन से, हर एक जगह से इंजीनियर को बुलाया गया था और उन्होंने अंदेशा जाहिर किया था कि इस तरह से अगर सीढ़ियाँ बनाई जाएगी, दूसरी तरफ से जो भी नई सीढ़ियाँ बनी है आपने देखा होगा। बाबा नगरी देवघर में सावन मेले के दौरान कांवरियों के लिए निस्वार्थ सेवा के भाव से देवघर के सरासनी के पास IPC ग्रुप ने निःशुल्क सेवा शिविर का उद्घाटन किया। शिविर का उद्घाटन सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण ने किया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त SP, नगर निगम के उप महापौर, पंडा, धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष समेत IPC ग्रुप के पदाधिकारी और सैकड़ों कांवरिया मौजूद रहे। वहीं कांवरियों की सेवा में भव्य भवन निर्माण कराने को लेकर IPC पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से कांवर पथ पर जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। समाज यदि नहीं लगता है तो कोई इतना बड़ा मेला नहीं हो सकता। सरकार के अकेले बूते की बात नहीं होती है और जिस तरह से IPC पिछले 14 वर्षों से सेवा दे रही है और आप देख रहे हैं कि लगातार इस साल और भी बड़ा इन्होंने पंडाल बनाया है और भी व्यवस्था की है। मैं ये कहूँगा कि ये कंपनी जो है आगे बढ़ती रहे, फलती फूलती रहे और इसी तरह कांवरियों का सेवा करे। जितने भी कांवरियागण 105 किलोमीटर की लंबी दूरी पूरी करके आ रहे हैं, उनकी सुविधाओं में एक अत्यंत सुविधा होती है उनके मनोरंजन की। जाहिर सी बात है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं,
उनको आराम करने की ज़रूरत पड़ती है, और आराम करते हुए अगर वह फिर से वही ऊर्जा ला पाने में सफल रहे तो उसमें इन सारे सुविधा शिविर जो हैं जहाँ पे उनका मनोरंजन हो सकता है, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का वो आनंद ले सकते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में शामिल हो जाती है, एक मील का पत्थर साबित हो जाती है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। श्रावणी मेला 2017। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।